स्वागत है आप सभी का प्राइम ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। पहला सवाल है रैखिक समीकरण युग्म और ग्राफीय विधि से हल करें। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल विद्यार्थी इसमें 10 है और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले हल करेंगे और लड़कों और लड़कियों की संख्या पता नहीं तो इसको मान लेंगे। माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। टोटल विद्यार्थी 10 है तो प्रश्न से कुल विद्यार्थी कितना है 10। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने 10 विद्यार्थी अगर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो x प्लस वाई बराबर 10। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और पुनः दूसरी कंडीशन की ओर चलेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर लड़का और लड़की को बराबर कर देंगे यहाँ पे x और y, लड़का और लड़की को बराबर करेंगे तो लड़की की संख्या पहले से 4 अधिक है तो लड़का की संख्या कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, लड़कों की संख्या में 4 ऐड जोड़ना होगा। अगर 4 जोड़ देंगे तो दोनों अभी बराबर हो जाएगा। अभी ये बराबर हो गया तो इसको x को और y को दोनों को एक तरफ कर लेंगे। x तो ये 4 प्लस में हिस्सा आ जाएगा माइनस में। ये समीकरण 2 हो गया। पहला देखिए रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। अभी ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इधर सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर तो x प्लस वाई बराबर 10 और इसमें अब ग्राफ के लिए कॉलम बनाएंगे 2, एक में x देंगे और दूसरा में y। x और y, अब x का हो या y का हो किसी एक का मान अपने मन से रखते चलिए और मान ऐसा रखेंगे कि जो छोटा से छोटा हो। तो x का मान रखते हैं x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान रखते हैं पहले 1 रखते हैं। x का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, x का मान 1 होगा प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 तो बराबर 9। अगर x का मान हम 1 रखे तो y का मान कितना आया 9 आया। उसी प्रकार अब दोबारा x का मान क्या रखते हैं, इस बार x का मान रखते हैं 2। तो 2 रखेंगे जब तो 2 प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर 10 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतने ना हल्ला अगला है। तो y बराबर 10 माइनस 2 तो y का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 8 हो जाएगा। तो समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। अगर समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर -4। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी कॉलम बनाएंगे और कॉलम में एक में x देंगे और दूसरा में y। x और y है तो एक का मान अपने मन से रखेंगे। तो यहाँ पे y है तो इसमें y का मान अपने मन से रखते हैं। y का मान सबसे पहले क्या रखते हैं 2, y का मान 4 रखते हैं। y का मान 1 रखते हैं। अगर y का मान 1 रखेंगे तो y माइनस 1 बराबर x में ये प्लस माइनस इस साइड प्लस में आएगा +1 तो x बराबर -3। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -3। अब दोबारा y का मान कितना रखेंगे, y का मान 2 रख देंगे। तो y का मान 2 रख देंगे तो x माइनस 2 बराबर 4 -4।
फिर से x बराबर -4 + 2, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x का मान -2। तो अभी दोनों का मान आ गया, x का भी आ गया, y का भी आ गया, समीकरण दोनों का आ गया। तो आप ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे x अक्ष और y अक्ष को दोनों के खींच के और नंबर लिख देंगे सब पे। तो ग्राफ खींच लिए। अब ग्राफ में जो सब मान दिया है उसको लेंगे। तो पहले x का मान समीकरण 1 का पहले करते, तो x का मान कितना है, 1 है। x का मान +1 है, तो +1 है, और y का मान कितना 9 है। तो ऊपर लेते चलेंगे ऐसे डॉट डॉट करके, या लाइन खींच लेंगे। अगर यहाँ पे लाइन खींचे, फिर y का मान कितना 9 है, तो 9 के सामने ऐसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डॉट दे देंगे। और दूसरा मान क्या, x का मान 2 और y का मान 8 है। x का मान 2 है ये, और y का मान कितना है, इसको अगर ऊपर लेते चलेंगे, स्केल की मदद से करेंगे सीधा होगा, और इससे हाथ से थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा। अभी दोनों का हो गया, दोनों पहला समीकरण का x का मान हो गया। तो अभी दोनों लाइन को अगर सीधे करेंगे तो सीधा ऐसा हो जाएगा। ये हमारा A पॉइंट हो गया और दूसरा B हो गया। अब समीकरण 2 से बनाते हैं। समीकरण 2 से कौन सा बनेगा, समीकरण 2 में x का मान कितना 3 है, तो x का मान -3 है, तो -3 यहाँ ले लेंगे, और y का मान -1 है। अगर 1 को करेंगे तो यहाँ पे आएगा। और दूसरा में -2 है, x का मान ये है -2, और y का मान 2, तो y का मान 2 है, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर आ गया। इसको भी कर देंगे। अभी इसको अब सीधा मैच करेंगे। इसको जब मैच करेंगे तो कैसे लाइन बनेगा, ऐसे बनेगा। और इसको भी और करेंगे तो अभी तो ये पॉइंट को क्या मान लेंगे, इसको भी एक नाम दे देते हैं। इसको C दे देंगे, इसको D दे देंगे। अभी नाम हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कट कहाँ पर हुआ, तो ये है समीकरण 1 और ये 2 है। तो समीकरण 1 और 2 का लाइन क्रॉस कहाँ पे किया, क्रॉस किया यहाँ पर, इस बिंदु पे किया। इस बिंदु पे नीचे की ओर भी लाइन करेंगे। यहाँ पे 3 के सामने आया, और इधर भी करेंगे, तो इधर कितना 7 के सामने आया। तो y बराबर 7 हुआ और x बराबर 3। तो यहाँ पे एक लिखते हैं y बराबर 3, y बराबर 7 और x बराबर 3। x हम किसको माने थे, लड़कों की संख्या। तो अर्थात लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारा ये आंसर हो गया। ग्राफीय विधि से वही सॉल्यूशन होगा, जहां पर क्रॉस करेगा समीकरण 1 और 2 का लाइन, जहां पे क्रॉस करेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्रॉस किया तो यही हमारा आंसर हो गया।